यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही आगामी 2027 में हो, लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर सभी दलों के नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अपनी खेमे को मजबूत करने के लिए तरह तरह की जतन कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा को अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई, जिससे उसका कद बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ सपा को भाजपा के हाथों मिली हार का बदला लेने के लिए सपा ने भी तैयारियों को तेज कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत सपा ने अन्य नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक कमर कस ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव सपा और भाजपा के बीच होगा, लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक बार फिर यूपी में धुआंधार एंट्री हो गई है और उनकी इस एंट्री से भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वो 20 और 21 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब से चुनाव में जीत हासिल की है, तब से अब तक उनका ये 6वां दौरा है। अब राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरेंगे। वहीं उनके दौरे की बात की जाए तो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुबह बछरावा पहुंचे और चुरुवा के श्री पिपलेश्वर मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किया। इसके बाद यहाँ एक मैरिज लॉन में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके बाद राहुल गांधी शहर के सिविल लाइंस बरगद चौराहे पर मूल भारतीय पिछड़ा वर्ग छात्रावास में छात्रों के साथ दलित छात्र संवाद कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों से वार्ता भी की। यहां पर राहुल गांधी द्वारा पूर्व सांसद सोनिया गांधी द्वारा संस्तुत की गई 95 मीटर की इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन भी किया गया। ये सड़क लगभग 10 लाख रुपए की कीमत से तैयार हुई है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे 2019 से 2024 तक के बीच में संस्तुति दी गई थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है। केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। पार्लियामेंट में रखी, घूमने का तरीका बदलने जा रहा है, इंजन मर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर सब कुछ को कंट्रोल करने जा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों सत्ताधारी दल भाजपा पर जमकर हमला कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी भाजपा सरकार को घेर सकते हैं। साथ ही संभल की घटना लेकर भी भाजपा पर सवाल दाग सकते हैं। बता दें कि महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अब भाजपा सरकार बात करने से भी लगातार कतरा रही है। वहीं विपक्ष में बैठी सपा भाजपा पर इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है। इन दिनों बजट सत्र भी चल रहा है, तो ये मामला विधानसभा में उठना तो लाजमी ही था, जिसके बाद सीएम योगी ने इस मामले पर अपनी बात रखी। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी और आयोजन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ पर राजनीति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के आयोजन को भव्यता से करना क्या कोई अपराध है? अगर है तो इसको हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। अखिलेश यादव ने इस बार भी चाचा को स्नान नहीं करने दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विधानसभा में जब हम प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता को बचाने का काम कर रहे थे, तो ये वही लोग हैं जो उड़ा रहे थे। अयोध्या में रामलला को विराजमान किया जाता है तो समाजवादी पार्टी भी उसका विरोध करती है। शिवपाल जी तो सिर्फ पश्चिम की तरफ जाते हैं। साथ ही महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी ने आगे कहा कि साल 2013 में महाकुंभ का आयोजन 55 दिनों का था, जबकि इस बार 45 दिनों का था। हमने 10,000 एकड़ से ज्यादा इसके क्षेत्र को बढ़ाया है। पार्किंग के लिए 1850 हेक्टेयर क्षेत्र की सुविधा जनता को दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2013 में कोई पक्का घाट नहीं बना था, जबकि इस बार 60 घाट और 14 नए फ्लाईओवर बनाए गए हैं। बसें भी संगम तक पहुंचने लगी हैं। अब सीएम योगी कितनी भी सफाई दे दें, लेकिन हकीकत क्या है ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अब राहुल गांधी के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में चल रही इन कुरीतियों पर वो आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का चुनाव काफी पेचीदा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है जिसने अभी हाल ही में उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा ने भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी मात दी है। ऐसे में अब ये चुनाव सभी दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हुए हैं। उनके दौरे की बात की जाए तो वो 21 फरवरी को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सांसद आवास भुएमऊ में राहुल गांधी आम लोगों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे भीरा गोविंदपुर गांव में वीरापासी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके पश्चात वे मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री लालगंज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही लालगंज के एक गेस्ट हाउस में युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी भाग लेकर युवाओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट के लिए शाम 4 बजे तक रवाना हो जाएंगे।